सूरज की किरणें अर्पिता के कमरे में धीरे धीरे घुस रही थीं। खिड़की के पास रखे फूलों की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। आज सुबह अर्पिता बहुत ही खुश थी। आज उसका विवाह था, उस राजकुमार से जिसका सपना वो बचपन से देखती आई थी। एक सरकारी नौकरी, एक अच्छा खानदान और एक प्यारा सा चेहरा। वो मानती थी कि उससे बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। सच धज कर जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों में एक चमक थी। आज वो एक नई शुरुआत कर रही थी, एक ऐसे जीवन की शुरुआत जिसमें प्यार, खुशियाँ और साथ ही एक सुरक्षित भविष्य था। शादी के मंडप में बैठी अर्पिता की नज़रें बार-बार दूल्हे पर जा रही थी। वो बेहद ही हैंडसम लग रहा था। इस पल वो दुनिया की सबसे खुश महिला थी। शादी की शुरुआती चमक फीकी पड़ने लगी थी। अर्पिता को धीरे-धीरे अपने पति के असली स्वरूप का पता चलने लगा। शुरुआत में जो प्यार और सम्मान दिखता था वो अब गायब होता जा रहा था। उसके पति का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। सरकारी नौकरी होने का घमंड उन्हें लगातार सताता रहता था। अक्सर वो छोटी-छोटी बातों पर ही उसे नीचा दिखाता था। सरकारी नौकरी है मेरी, तेरी जैसी 10 ले आऊँगा। ये वाक्य उसके लिए एक ताना बन गया था। वो उसे घर के कामों के लिए लगातार डाँटता था, मानो वो एक नौकरानी हो। ससुराल वाले भी उसके पति का साथ देते थे। धीरे-धीरे अर्पिता का आत्मविश्वास टूटने लगा। वो सोचने लगी थी कि शायद उसकी शादी एक बड़ी गलती थी। उसे लगा कि वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगी। अंत में उसने हिम्मत करके अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। ससुराल छोड़कर आते वक्त मैंने उनसे कहा, अब तुम मेरी जैसी 10 के साथ ही रहो। मैंने उनसे आज तक डिवोर्स नहीं लिया है। कौन कोर्ट के चक्कर काटे और ना ही बच्चे की परवरिश के लिए पैसे लिए। ज़िंदगी के 25 साल गुजर गए, ना पति लेने आया ना वो हो गई। बेटे की शादी हो चुकी है, बेटा पिता की शक्ल भी नहीं जानता। अर्पिता जी ने वापस मायके आने के पश्चात बीएड किया था। नौकरी हासिल करके बेटे को पढ़ाया लिखाया। कभी बेटे ने पिता के बारे में माँ से कोई जवाब नहीं किया, ना ही पिता के पास जाने की इच्छा जाहिर की। पति ने दूसरा विवाह नहीं किया, ना ही अर्पिता जी ने। पति ने रिटायरमेंट के वक्त फ़ोन किया, फ़ोटो वगैरह भी मांगे, पर अर्पिता जी ने कुछ नहीं भेजा। उन्होंने सब ठुकरा दिया। कभी कभी कुछ बातें किसी के दिल को इतना घायल कर देती हैं कि उसके आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता और ना ही रिश्ता। कुछ भी बोलने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी में सहन शक्ति हो ज़रूरी नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।